ओके, तो तुम्हें 30 सेट्स दिए हैं, जिनमें हर सेट के 5 एलिमेंट है, और तुम्हें ऐसे n सेट्स दिए हैं जिनमें हर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। अब तुमने क्या करा, जो सेट ए थे जिनमें हर सेट में 5 एलिमेंट आ रहे थे उनका यूनियन लिया। फिर तुमने क्या करा कि जो n सेट्स दिए थे सेट बी जिनमें हर सेट में 3 एलिमेंट्स आ रहे थे उनका यूनियन लिया, और ये पाया गया कि इन दोनों का यूनियन इक्वल है, उसको सेट एस बोला गया। इसके अलावा तुम्हें एक क्रिप्टिक सी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको मैं समझाऊंगा। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके तुम्हें एन निकालना है, मतलब कितने नंबर ऑफ सेट बीस थे ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सेट ए को ऐसे लिख देते हैं, सेट ए आई को ऐसे लिख देते हैं कि ई आई वन, ई आई टू, ई आई थ्री, ई आई फोर और ई आई फाइव इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। मैं कॉमास नहीं लगा रहा हूँ। और ये जो आई है ये 30 से छोटा है। ये आई 30 से छोटा है और 1 से बड़ा है। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि सेट बी है, सेट बीजे वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो के जे वन, के जे टू और के जे थ्री, ये 3 एलिमेंट्स में मान लेता हूँ। यहाँ जो जे है वो एन से छोटा है और वन से बड़ा है। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि मैं मतलब सारे सेट्स को लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं मैट्रिक्स का यूज करूंगा। हम सेट ए जितने भी हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ पे। उसको मैं एम ए से डिनोट करता हूँ। और इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे कि सेट ए आई है, ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरीके से ए थर्टी तक जाएगा। तो उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं एक रो में लिख दूंगा, मतलब जैसे कि ए सेवन आया तो वो सेवेंथ रो में उसके एलिमेंट्स में लिख दूंगा मैट्रिक्स में। बेसिकली इससे क्या होगा कि मेरे पास 5 कॉलम्स आ जाएंगे, ई वन वन, ई वन टू, ई वन थ्री, ई वन फोर, ई वन फाइव, ऐसे 5 कॉलम्स आ गए। फिर इसके बाद में ई टू वन आएगा एंड सो ऑन अंटिल ई थर्टी कॉमा वन। ऐसे मतलब 30 रोज है ना तुम्हारे पास। सिमिलरली यहाँ पर ई टू टू एंड सो ऑन अंटिल ई थर्टी कॉमा टू। तो ये सब भी रिपीट होंगे। एंड यहाँ पर ई थर्टी कॉमा थ्री आएगा, ई थर्टी कॉमा फोर आएगा और ई थर्टी कॉमा फाइव आएगा। ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब तुम क्या करो कि उसने बोला है ना कि सारे सेट एस का यूनियन लेना है, मतलब ये तुम्हें करना है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम मैट्रिक्स ए जो है उसके सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख रहे हो। सेट क्या होता है कि सेट में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे पास यदि तुम मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, बेसिकली तुम्हें यदि ये करना है सारे सेट्स का यूनियन लेना है तो तुम्हें इन रोज का सेट बनाकर यूनियन लेना पड़ेगा। वैसे ही तो ये मैट्रिक्स बनी थी। तो तुम क्या करो कि इस पूरे को एक सेट में डाल दो। ये सारे एलिमेंट्स को एक सेट में डाल दोगे तो ऐसे ही नॉन रिपीट जो एलिमेंट्स है वो नॉन रिपीटेड फैशन में कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे कि ई टू टू है, यदि मान लिया कि इसकी वैल्यू 5 है और 5 वैल्यू कहीं और रिपीट होती है तो केवल यूनिक वैल्यूज ली जाएंगी, मतलब 5 एक ही बार आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है, सिमिलरली तुम क्या करो, सेट बी के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना दो एम बी। इसमें क्या होगा कि यहाँ 3 कॉलम्स बन जाएंगे और एन रोज बन जाएंगी, के वन वन, के टू वन अंटिल के एन वन, के पहली रो दूसरा कॉलम अंटिल के एन टू एंड के वन थ्री अंटिल के एन थ्री। अब तुम क्या करो, ये सारे एलिमेंट से एक सेट बना दो और उस सेट में केवल नॉन रिपीटेड वैल्यूज आएगी। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारे पास में सेट एस बन जाएगा। और यहाँ पर भी यदि तुम सबका यूनियन लोगे रोज का तब भी तुम्हारे पास सेट एस बन जाएगा। तो जो सेट एस है उसमें मान लिया एक एलिमेंट अल्फा आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब ध्यान से देखो। यदि कोई एलिमेंट सेट एस में आता है, जैसे कि अल्फा आया, तो उसकी 10 कॉपीज मौजूद होती है
मैट्रिक्स ए में, उसका ये मतलब है। ये कैसे बोला? लेट मी लोड द क्वेश्चन। ईच एलिमेंट ऑफ सेट एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज। इसका क्या मतलब है? यदि यहाँ पर अल्फा आया तो जो 30 ए आई के सेट है उनमें से किसी 10 सेट्स में तुम्हारा अल्फा आएगा। अब वो किसी 10 सेट में यदि अल्फा आएगा, इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की किसी 10 रो में अल्फा आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर अल्फा आया, यहाँ पर अल्फा आया, यहाँ पर अल्फा आया, यहाँ पर अल्फा आया, ऐसे 10 बार अल्फा आया, मतलब अल्फा की 10 कॉपीज मौजूद थी मैट्रिक्स ए में। सिमिलरली यदि अल्फा सेट एस में है तो उसे 9 बार मैट्रिक्स बी में आना होगा। यहाँ अल्फा आया, यहाँ अल्फा आया, एंड सो ऑन अंटिल यहाँ 9 बार अल्फा आ गया, 9 टाइम्स अल्फा। अब तुम क्या करो, ये जो मैंने बोला है इसे एक बार उल्टी डायरेक्शन में सोचो। उल्टी डायरेक्शन में सोचो मतलब मान लो यहाँ पर बीटा आ रहा है, मान लो यहाँ पर मैट्रिक्स ए में कहीं बीटा आ रहा है, तो जब तुम सारी रोज का यूनियन लोगे तो यूनियन में भी बीटा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेट एस में भी बीटा आ जाएगा, राइट? अब सेट एस में बीटा आ गया है, इसका मतलब उसकी 10 कॉपीज मैट्रिक्स ए में होगी और 9 कॉपीज मैट्रिक्स बी में होगी। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यदि मैट्रिक्स ए में है तो उसकी 10 कॉपीज होगी ही होगी, ठीक है, 10 कॉपीज। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट यदि मैट्रिक्स बी में है तो उसकी 10 कॉपीज आएगी ही आएगी, सॉरी 9 कॉपीज आएगी ही आएगी, 9 कॉपीज। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, इसको तुम एन ऑफ एस मान लो, ठीक है। यदि एक एलिमेंट है तो उसकी 10 कॉपीज मौजूद है, तो यदि एन ऑफ एस एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट की 10 कॉपीज मौजूद है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए वो क्या हुए? 10 इंटू एन ऑफ एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स से आ गए 10 इंटू एन ऑफ एस। सिमिलरली यहाँ पर यदि एक एलिमेंट मौजूद है तो उसकी 9 कॉपीज मौजूद है, तो यहाँ पर यदि एन ऑफ एस एलिमेंट्स मौजूद है सेट एस में, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 9 इंटू एन ऑफ एस, ऐसा। अब तुम क्या करो, तुम्हें पता है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसमें एन रो से और एक 3 कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ है? एन इंटू 3। सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स है इसमें 30 रो है और 5 कॉलम है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुए? 30 इंटू 5। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनसे तुम क्या कर सकते हो? एन ऑफ एस निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? एन इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 मैट्रिक्स बी से, और मैट्रिक्स ए से 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। 5 इंटू 9 मतलब 45, दैट इज द आंसर। मतलब जो सेट बी है तुम्हारे पास, वैसे 45 सेट्स मौजूद हैं,